ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वरुथनी एकादशी की कथा का श्रवण कराने के लिए आप सबको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहां आप अपने ज्ञान के चक्षुओं से इस कथा का रसपान कीजिए, जहां पर इंद्रप्रस्थ की राज्य सभा पूर्णतः सजी हुई है और उस राज्य सभा में महाराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें वरुथनी एकादशी की कथा सुना रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी की व्रत से ही सदा सुख का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्न दान के समान ही बतलाया है और कन्यादान के समान ही धेनु यानी कि गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों में सबसे बड़ा है विद्या दान। तो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसकी पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। हे राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है और फिर रात्रि में जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए पाप भीरु मनुष्य को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से ही सहस्र गोदान का फल मिल जाता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन समय की बात बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वे बहुत ही धार्मिक विचारों के थे और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते थे और पूजा में लीन रहा करते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीट कर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की और राजा की करुण पुकार को सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उसकी रक्षा की।
लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुआ। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? और तब भगवान ने उससे कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह ही हो जाएंगे। और तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहाँ पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना की और एकादशी का दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वरुथनी एकादशी का महत्व प्रतिपादित किया तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको हृदय से ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि हे माधव, आपके वचनों से मेरे समस्त संदेह दूर हो गए हैं। मैं इस व्रत का पालन अवश्य करूंगा और अपने राज्य में भी इसकी परंपरा स्थापित करूंगा। और इस प्रकार यह दिव्य वार्ता समाप्त हुई, जो धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अब बताते हैं आपको इस एकादशी में किए जाने वाले फलाहार के बारे में। तो देखिए, हर एकादशी का अपना विशेष फलाहार का विधान है। तो इस वरुथनी एकादशी पर खरबूजे का भोग भगवान को लगाया जाता है और साथ ही फलाहार भी खरबूजे का अवश्य ही करना चाहिए। और हाँ, इस दिन ओम मधुसूदनाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को चकवे की योनि से छुटकारा मिलता है। आइए प्रिय भक्तों, अब सुनाते हैं आपको एकादशी के व्रत में एकादशी माता की आरती। जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं और फिर भगवान की आरती करते हैं, जिससे भगवान विष्णु माता एकादशी अपने भक्तों पर प्रसन्न होके अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं और सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से, एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल
शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय।